गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है रेंजेस। आपने 9 चैप्टर में किया है कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स एंड ए सिंगल कपल सच दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कंसाइड्स विद द एक्सिस ऑफ कपल। और आपको ध्यान हो कपल की वैल्यू थी k = g cos थीटा और फोर्स था आपका r एंड r एंड k विल टेकन टुगेदर विल फॉर्म द रेंज। तो वही रेंज आपको जो है यहाँ स्टडी करना है। डेफिनेशन में आपको लास्ट चैप्टर में करवा चुकी हूँ। अब हम थ्योरम करते हैं स्टूडेंट्स। ये थ्योरम थोड़ी सी समझने में 3 डायमेंशनल है, मुश्किल है, बट आप अच्छे से समझोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगी। और अगर ये थ्योरम समझ नहीं आती है तो आगे का कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना। थ्योरम है टू शो दैट a given system of forces can be replaced by 2 forces equivalent to the given system in an infinite number of ways। स्टूडेंट्स आगे की जो पार्ट है मैं बाद में पढ़ती हूँ, सिर्फ इतना ही करवाती हूँ पहले। इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स हो उसको आप रिड्यूस्ड कर सकते हो 2 सिंगल फोर्स में, ठीक है। जिस तरह से आपने लास्ट चैप्टर में किया कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में, इसी तरह से ये थ्योरम कहती है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को आप रिड्यूस्ड कर सकते हो एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल फोर्स में, 2 सिंगल फोर्स में आप रिड्यूस कर सकते हो। और उसको रिड्यूस करने का भी एक तरीका नहीं है, इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट वेज हैं। जैसे मान लो मैंने एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस 10 स्टूडेंट्स को दिया, 10 स्टूडेंट्स ने जो है फोर्सेस को जो है लास्ट में जाके रिड्यूस कर दिया 2 सिंगल फोर्सेस में, तो हो सकता हो 10 के 10 स्टूडेंट का आंसर अलग आए, क्योंकि उनको रिड्यूस करने का एक मेथड नहीं है, इनफाइनाइट तरीके हैं। ये आपको प्रूव करना है कि जो भी सिस्टम फोर्स हो उसको 2 फोर्स में रिड्यूस कर सकते हो, और रिड्यूस करने के भी आपके इनफाइनाइट मेथड्स हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं, ये आपको यहाँ शो करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे और बाद में ही मैं आपको उसका प्रूव करवाऊँगी। इसके बाद देखो आपको पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स, जो भी आपको गिवन सिस्टम फोर्स होगा जिसको आपको रिड्यूस करना है 2 सिंगल फोर्स में, तो सबसे पहले आप लास्ट चैप्टर की थ्योरम लगाओ। लास्ट चैप्टर में आपने किया था कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर एंड द सिंगल कपल के। लेट जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको रिड्यूस किया सिंगल फोर्स आर और सिंगल कपल के। ये कपल की एक्सिस है तो इसको इस तरह से इंडिकेट करूँगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ कपल के, ठीक है। एंड लेट दिस इज डिनोटेड बाय जेड। मैं एक्सिस वही ले रही हूँ जो आपकी बुक में है ताकि आपको पढ़ते वक्त प्रॉब्लम ना आए। तो दिस इज एक्सिस जेड, आपकी बुक में जेड एक्सिस लेके कर रखा है। हालांकि मैं एक्स वाई लेके भी करवा सकती हूँ, लेकिन फिर आप बुक से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सारा टोटली अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी एक्सिस जेड ले लिया। फिर आप क्या करो, इस पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो। नेमिंग मैं वही दे देती हूँ जो आपकी बुक में नेमिंग है। बुक में नेमिंग इस पॉइंट को O दे रखी है, इस पॉइंट को A दे रखा है और इस पॉइंट को नाम जो है B दे रखा है। सच दैट OA डिस्टेंस A है एंड OB डिस्टेंस B, स्मॉल b कंसीडर किया हमने। एक लाइन ड्रॉ करी, सच दैट OA डिस्टेंस A, OB डिस्टेंस B एंड लेट दिस एक्सिस इज x एक्सिस, दिस एक्सिस इज x एक्सिस, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, जहाँ आपस में कट करेंगे वो आपका ओरिजिन बनेगा। तो देखो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये x एक्सिस है तो A डिस्टेंस स्मॉल a 0 0, ऐसे ही B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b 0 0, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पर है। फिर स्टूडेंट जो y एक्सिस होगा वो कैसे होगा, इस बुक पे, इस रजिस्टर पे परपेंडिकुलर, जैसे मैंने पेन दिखा रखा है, लेकिन इस पेन को मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकती, ड्रॉ तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। लेट दिस इज y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपको प्रूव करना है, सपोज करते हूँ कि जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है 2 फोर्स में रिड्यूस कर दिया है, उन 2 फोर्सेस का नाम है, एक का नाम R1 देती हूँ और एक का नाम R2 देती हूँ। और R1 R2 आपको कौन से प्लेन में लेना है, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। देखो इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होंगे वो, जैसे मैंने हैंड अपना दिखा रखा है, ये वाला जो प्लेन होगा वो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो आपको इस प्लेन के अंदर या जैसे मैं देखो इस कॉपी को ऐसे फोल्ड कर दूँ ऐसे, तो ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन के अंदर आपको लेने हैं R1 R2, ठीक है।
तो R1 आपको कैसे लेना है, इस प्लेन के अंदर लेना है, जैसे मैंने पेन दिखा रखा है इस डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि जो R1 फोर्स है, R1 जो फोर्स है वो किस तरह से लेना है, इस प्लेन में लेना है। पहले मैं जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब आपका जो ये वाला प्लेन था, इस तरह का प्लेन था, इस प्लेन के अंदर आपने R1 फोर्स लेना है। और R1 फोर्स कैसे लेना है, जो इस जेड एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, इसके साथ कितना एंगल बनाए, अल्फा। देखो थोड़ा सा 3 डायमेंशन है, मुश्किल है। दिस प्लेन इज YZ प्लेन। ठीक है, तो आपके पास देखो ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, मैं यहाँ ड्रॉ की है, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, आपको क्या लेना है, इस प्लेन के अंदर फोर्स लेना है R1, ये फोर्स R1 सच दैट ये R1 इस जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए अल्फा। स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मीन्स देखो ये आपके पास जेड एक्सिस है, तो R1 आपका कैसे होगा, जैसे मैंने पेन दिखा रखा है। देखो ये जो आपका टेढ़ा पेन है इस तरह से, ठीक है, ये पेन जो है ये आपका R1 है, और इस पेन से लेकर इस जेड एक्सिस तक कितना एंगल है, अल्फा एंगल है। अब देखो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ तो नहीं कर सकती, ठीक है, ड्रॉ तो मुझे इसमें कॉपी में ही करना पड़ेगा, तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। स्टूडेंट्स मैं अभी इसको स्टॉप करती हूँ किसी कारण से।